वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। क्या फिर से शुरू हो गई है रणबीर और कटरीना के अजब प्रेम की गजब कहानी? बताएंगे सलमान कैसे कर रहे हैं शाहरुख के रोमांटिक इमेज को टेक ओवर करने की तैयारी। फारा खान को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत से पहले ही लगा जोरों का झटका। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से क्यों नाराज हो गए हैं उनकी प्रोडक्शन कंपनी के लोग। और दिखाएंगे एक्ट्रेस सोनम कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक अजब प्रेम की गजब कहानी की खबर के साथ। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच प्रेम है या नहीं ये तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन रह रहकर आने वाली खबरें और विजुअल्स इस तरफ इशारा तो जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ इन दोनों स्टार्स के बीच जरूर है। और रिसेंटली हेलो अवार्ड्स पर भी रणबीर कपूर और कटरीना को देख ऐसा ही कुछ लग रहा था। टेक अ लुक। रणबीर कपूर ने एक बार फिर मीडिया को बैल की तरह ललकारा है। अपनी एक हिडन प्रेम कहानी को रणबीर ने एक गजब हरकत से खुद बना दिया हाईलाइट। जी हां, आ बैल मुझे मार की कहावत पर फिर खरे उतरे हैं रणबीर कपूर और एक्सक्लूसिवली जूम पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे खुद ब खुद सबके सामने आ गया है कि रणबीर और कटरीना की दोस्ती कब, कहां और कैसे फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा साबित हो गई। और ये सब हुआ है बॉलीवुड की सबसे रीसेंट अवार्ड्स नाइट में, जहां कुछ ऐसा हुआ कि रणबीर कटरीना के बीच लंबे अरसे से चला आ रहा ऑन एंड ऑफ जोड़ी का राज खुल गया। वेल, रणबीर की पोल खुलने में कैमरा से सर मारने की इस हरकत का क्या रोल है, ये तो हम आपको आखिर में बताएंगे। पहले जरा स्टेप बाय स्टेप ये देख लीजिए कि इस जोड़ी ने टाइम मैनेजमेंट करके कैसे इस अवार्ड्स नाइट के ऑफिशियल फोटोशूट को बनाया अपना मीटिंग पॉइंट। 9:30 PM कटरीना कैफ ने अवार्ड्स नाइट में ली एंट्री। 9:45 PM आते ही कटरीना ने करीब 15 मिनट्स का टाइम मीडिया इंटरैक्शंस के लिए दिया। मीडिया से बात करने के बाद करीब 15 मिनट्स तक कैट्स इस अवार्ड्स नाइट के लिए जुटी टॉप बॉलीवुड स्टार्स की गैदरिंग का हिस्सा रही। इस दौरान कैट्स अनुष्का और आलिया भट्ट के साथ बैठी नजर आईं। इवेंट शुरू होते ही कटरीना को मिलने वाला अवार्ड अनाउंस हो गया, जो था बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का। वैसे बता दें कि इससे पहले ही ये खबर आ चुकी थी कि रणबीर कपूर हैज आल्सो रीच्ड, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट ही था कि उन्होंने अवार्ड्स फंक्शन में पहुंचने के लिए 10 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया और कैट्स अवार्ड मिलने के बाद अपनी स्पीच खत्म करके सीधे आ गईं बाहर और उन्होंने उस वेन्यू का रुख किया जो बनने जा रहा था इन दोनों स्टार्स का मीटिंग पॉइंट। एक कैट्स की एग्जिट के 30 सेकंड बाद लिफ्ट से अवार्ड फंक्शन वाले फ्लोर पर एंट्री ली रणबीर ने, जो अवार्ड्स नाइट में जाने से पहले उसी मीटिंग पॉइंट की तरफ जाते दिखे जहां एक्सक्लूसिवली जूम ने अभी कैट्स को जाते हुए दिखाया था, यानी वो जगह जहां होना था इस अवार्ड्स नाइट में आए स्टार्स का फोटोशूट। पर रणबीर ने अवार्ड्स नाइट के ऑर्गेनाइजर्स के अलावा बाकी मीडिया रिपोर्टर्स और कैमरामैन को फोटोशूट वाले वेन्यू की लॉबी से भी हटवा दिया। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 11 बजे के आसपास कटरीना कमरे से बाहर निकली और थोड़े समय वेट करती दिखी। पर रणबीर के निकलने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि ये इंतजार किसी और के लिए नहीं बल्कि रणबीर के लिए ही था। कटरीना ने उन्हें बाय कहा और वो राइट मुड़ गईं कैमरे को ये दिखाने कि वो कहीं और से एग्जिट कर रही हैं, और दूसरी तरफ रणबीर कैमरा में अपना सर मारकर हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर इतनी आसानी से कुछ बातें छुपाई जा सकती तो फिर क्या बात थी। कैमरा फिर कैप्चर कर गया कि कटरीना दोबारा मुड़ी और रणबीर को ही फॉलो करने लगी
और जब रेड कार्पेट पे रणबीर आए तो कटरीना पीछे लिफ्ट की वेट कर रही थी और लिफ्ट आते ही वो चली गई। इस मुलाकात को हम कोई नाम ही ना देते, लेकिन अब जब खुद रणबीर और कटरीना ने ही अपनी इस मुलाकात को इतना फिल्मी बना दिया है तो फिर ये आप दर्शकों से भी क्यों छुपी रहे, क्योंकि रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में, अधूरी हो या पूरी, इन स्टार्स की अजब प्रेम की गजब कहानियों पर पहला हक तो आप यानी दर्शकों का ही तो है ना। और एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी फिल्म से शाहरुख को पहले ही एक्शन फिल्म्स में मात दे चुके सलमान खान अब शाहरुख के रोमांस किंग टाइटल को भी चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। मेजर राम प्रसाद शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, मेजर समर आनंद। शाहरुख खान के ये कुछ ऐसे आर्मी मैन अवतार्स हैं जिन्होंने उन्हें बना दिया है बॉलीवुड का रोमांस किंग। यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा और जब तक है जान में एक डिफेंस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले शाहरुख को इन रोल्स में आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है, लेकिन अब बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने शाहरुख खान के इस अनडिफीटेबल अवतार को भी टक्कर देने की ठानी है। जी हाँ, खबर आ रही है कि सलमान बहुत जल्द एक फिल्म में निभाएंगे डैशिंग आर्मी ऑफिसर का किरदार। सल्लू भाई को आपने अब तक कॉप अवतार में कई बार देखा है, लेकिन पहली बार सलमान आर्मी ऑफिसर के फुल फ्लेज्ड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सलमान के भाई सोहेल खान बनाने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो सोहेल खान की फिल्म शेर खान कुछ वजहों से अभी के लिए पोस्टपोन हो गई है और इसीलिए सलमान चाहते थे कि सोहेल किसी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करे और सुनने में आया है सोहेल ने जिस नई स्क्रिप्ट को फाइनलाइज किया है उसमें सलमान निभाएंगे एक आर्मी ऑफिसर का किरदार। यानी मतलब साफ है, शाहरुख को एक्शन फिल्म्स में टक्कर देने के बाद सलमान खान अब उनकी रोमांस की बादशाहत को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म एक था टाइगर में रॉ एजेंट और दबंग में कॉप बनने वाले सलमान खान आर्मी ऑफिसर के रोल पर किस तरह अपनी छाप छोड़ते हैं। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन के चोरी चोरी चुपके चुपके शादी करने से कौन है नाखुश, बताएंगे हमारी अगली स्टोरी में। इन दिनों बी टाउन में हो रही है चोरी छुपे एक शादी बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस विद्या बालन की, लेकिन इस शादी ने कईयों को नाराज कर रखा है। अपेरेंटली सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से किसी भी शख्स को नहीं दिया है शादी का न्योता, चाहे कोई भी एम्प्लॉई सिद्धार्थ का कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन सूत्रों की माने तो वेडिंग से रखा है सबको दूर और यही वजह है कि गॉसिप के गलियारों में है स्ट्रॉन्ग बज़ दैट पीपल आर अपसेट विद सिड रॉय कपूर। विद्या बालन ने भी अब तक अपनी किसी सेरेमनी में अपनी इंडस्ट्री से किसी को नहीं बुलाया है और आगे भी ऐसा होने के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि विद्या अपनी पीआर मशीनरी के कहने पर उनकी सेरेमनीज के बाहर खड़ी मीडिया को एक आंख फोटो देने आ जाती है। ये तो विद्या का बड़प्पन है कि अपने फैंस को बोल भी ना सही माइंडली तो ये बता रही है कि अब वो दुल्हन बन रही है, अब उनकी शादी हो रही है। और रही बात विद्या के बॉलीवुड के दोस्तों की, तो उन्हें भी विद्या की शादी का अपडेट विद्या से ना सही मीडिया से तो मिल ही जाएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत से पहले ही डायरेक्टर फराह खान को लगा है एक जोरों का झटका, क्योंकि फिल्म के एक लीड एक्टर ने इस फिल्म से अपना नाम ले लिया है वापस। कौन है वो एक्टर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत उनके लिए कुछ खास हैप्पीनेस लेकर आती नहीं दिख रही। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए फराह खान ने शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम जैसे A-लिस्ट स्टार्स को साइन करने का मन बनाया था, लेकिन अब फराह की ये प्लानिंग फेल होती दिख रही है, क्योंकि इन तीनों बिगीज में से एक एक्टर ने हैप्पी न्यू ईयर को छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि उस एक्टर के मुताबिक इस फिल्म में उनका रोल कुछ खास नहीं है और ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड हंक जॉन अब्राहम है। जी हाँ, जॉन अब्राहम फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए फराह खान की फर्स्ट चॉइस में से एक थे और कहा जा रहा था कि जॉन ने इस फिल्म के लिए हामी भी भर दी है, लेकिन अब आ रही खबरों से फराह खान को शौक तो जरूर लगा होगा, पर सुनने में ये भी आया है कि फराह ने जॉन के रिप्लेसमेंट को ऑलरेडी ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा है।
फराह खान ने रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस फिल्म की स्क्रिप्ट की नरेशन भी सुनाई और ये स्क्रिप्ट सिद्ध को काफी पसंद भी आई है और साथ सिद्धार्थ ने इस फिल्म को करने के लिए अपने गुरु करण जौहर से परमिशन भी ले ली है। बॉलीवुड में किसी का घाटा किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मुंबई मिरर के फर्स्ट लुक लॉन्च पर एक्टर सचिन जोशी ने मल्लिका शेरावत पर अनप्रोफेशनल होने का लगाया आरोप। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। आजान फिल्म में डेब्यू करने के बाद एंटरप्रेन्योर टर्न एक्टर सचिन जोशी इज ऑल सेट एंड बैक विद द बैंग विद हिज नेक्स्ट वेंचर मुंबई मिरर। और इसके फर्स्ट लुक लॉन्च पर सचिन वाज अकम्पनीड बाय हिज वाइफ उर्वशी, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, हु अलॉन्ग विद द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म केम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बात करें इस फिल्म की तो सचिन ने कहा कि वो एक अच्छी फिल्म बनाकर ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी फिल्म बनाओ, ऑडियंस उसको सराहेगी और अगर ऑडियंस सराहेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा। We also hope कि आपकी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से सराहा जाए, बट 100 करोड़ क्लब के बिजनेस में एंट्री मारना इतना आसान नहीं है। इस पर सचिन ने कहा कि देखिए, बिजनेस एक अलग चीज़ हो गई। हमारे इंडिया में नज़रिया है देखने का कि आप 100 करोड़ करो, आपका जीबीओ अच्छा हो तो आपकी एक फिल्म सक्सेसफुल है, हिट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अच्छी फिल्में बनती हैं जो 100 करोड़ नहीं कमाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी फिल्म नहीं है। जी हाँ सचिन, हम भी इस बात को आपके नजरिए से एक्सेप्ट करते हैं कि जरूरी नहीं कि एक अच्छी फिल्म 100 करोड़ बनाए। चलिए ये तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट पर छोड़ देते हैं कि आपकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारेगी या नहीं। बैक टू द कंट्रोवर्सी अटैच्ड विद दिस फिल्म। सचिन ने बताया कि आखिर उनके और मल्लिका के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। मेरा उसको काफ़ी मल्लिका जी के साथ इंटरेक्शन रहा उस दौरान, काफ़ी मिलते थे। एंड शी वाज वेरी कीन टू वर्क अलॉन्ग विथ मी, लेकिन उनको कहानी सुनाई गई, शी लाइक द कैरेक्टर। फिर फिल्म की शूटिंग की डेट्स की वगैरह बात हुई, एडवांसेस वर गिवन एंड थिंग्स वर इन प्लेस। लेकिन शायद उनका कोई एलए में कमिटमेंट था या क्या रीज़न रहा, उन्होंने डेट कमिट की मई की, बिकॉज मई वी वर सपोज टू शूट। और अबाउट अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि आई वुडंट बी अवेलेबल टू शूट। So I felt little hurt with that aspect of her कि काफ़ी unprofessional लगा मुझे, क्योंकि last minute just before the shoot she said that I wouldn't be able to do the film. Well, सचिन ने मल्लिका की फिल्म छोड़ने पर नाराजगी तो जताई ही और साथ ही साथ ये भी बताया कैसे मल्लिका ने एडवांस पेमेंट अब तक रिटर्न नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने इंटरेक्ट करना छोड़ दिया एंड advances were paid and there was no response from her, and because of that I have already complained to the producer council as well. यानी कि प्रोड्यूसर्स काउंसिल में मल्लिका के नाम के खिलाफ कंप्लेंट की अर्जी जा चुकी है, पर इसके बावजूद मल्लिका का कुछ भी रिस्पांस ना दिखता देख ये कंट्रोवर्सी उन्हें भारी जरूर पड़ सकती है। पर फिलहाल के लिए इस फिल्म पर फोकस करते हुए वी जस्ट विश सचिन अ बिग हिट एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस सोनम कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली सोनम कपूर पहुंची एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करने और यहाँ सोनम ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। वक्त हम हैं एक शानदार से एक म्यूज़ियम में और हमारे साथ हैं सोनम कपूर जो हेलो इंडिया का ये बहुत ही यूनिक सा कवर फोटोशूट के लिए आई हैं यहाँ पर। सबसे पहले सोनम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़ियम, वेरी डिफरेंट लोकेशन। रोज़ ऐसे फ़ोटोशूट्स करने नहीं मिलते हैं जहाँ हम म्यूज़ियम में आते हैं। जी 100% ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल मिलती नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि मैंने आई थिंक पिछले 7 महीने से कोई फ़ोटोशूट की नहीं है। तो इधर आके ये शूट करना, इतनी खूबसूरत लोकेशन में शूट करना, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही फास्ट हम पिक्चर्स दे रहे हैं। When luxury comes into in your mind, what's that first thing which strikes?
जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो जो हमारे कंफर्ट से ज़्यादा होता है हम उसे लग्जरी कहते हैं कि हम एक कॉटन पिलो के साथ बहुत ही खुश रह सकते हैं, बहुत ही हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, पर एक सैटिन पिलो लग्जरी होता है। तो टेकिंग अ स्टेप बियॉन्ड कंफर्ट टू मी इज़ लग्जरी। What's that one luxury which Sonam Kapoor cannot do without? मेरी गाड़ी। एंड हेलो इंडिया के साथ आपका लास्ट शूट कौन सा था, अगर आपको याद है तो? आई थिंक वैलेंटाइंस डे इशू था फरवरी में। शूटिंग आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग गैप, 10 months, yeah. So what's that one thing about Hello India? You know, it's a niche magazine. So what's that one thing about Hello India? You know, when we also pick it up, the interviews, their coverage, it's very nice. So Sonam Kapoor, when you pick up a Hello India magazine. जी बहुत सारे मैगज़ीन्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के बारे में, मतलब मूवी स्टार्स के बारे में, नॉट सेलिब्रिटीज़। पर ये जो सेलिब्रिटीज़ कवर करते हैं ये मूवी स्टार्स ही नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल स्टार्स भी हैं या बिजनेसमैन भी हैं या मतलब इट्स एन ओवरऑल मैगज़ीन। इट्स नॉट ओनली अबाउट मूवी स्टार्स। और आर्टिकल्स बहुत ही खूबसूरती से लिखे जाते हैं, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, एंड इट्स अ लाइट मैगज़ीन। आई एन्जॉय रीडिंग इट। इट्स नॉट द नॉर्मल फैशन मैगज़ीन और फिल्म मैगज़ीन। लग्जरी की बात की जाए तो ऐसी कौन सी लग्जरी जो सोनम कपूर वुड लाइक टू पोजेस which you don't have right now? Time. That's a luxury. Time is a luxury. Yeah, absolutely. Nowadays. Thank you so much. I don't know what else to say. Thank you. Thank you. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म KLPD के बॉक्स ऑफिस डिबेकल के बाद विवेक ओबरॉय अब किससे कर रहे हैं एक हिट फिल्म दिलवाने की गुजारिश? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। विवेक ओबरॉय को लग गया है प्रिंस बनने का चस्का। विवेक दोबारा बनना चाहते हैं प्रिंस और सुनने में आया है कि इसीलिए वो लग गए हैं प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के पीछे। कहा जा रहा है कि विवेक अपनी रीसेंट फ्लॉप KLPD के बाद इस बार कोई KLPD ना हो, इसके लिए कर रहे हैं पूरा प्रयास। विवेक अपेरेंटली चाहते हैं कि फिल्म एक्शन से भरपूर हो, ये फिल्म स्लीक एंड स्टाइलिश हो, काफी मासी हो, और तभी विवेक पड़ गए हैं पीछे कि अब बन ही जाए प्रिंस 2। वैसे प्रिंस की कामयाबी के बाद जब विवेक इंटरव्यूज दे रहे थे तब भी उन्होंने सीक्वल का जिक्र किया था और इस बात को अरसा हो गया है, लेकिन काम अभी भी लटका हुआ है। और अब रीसेंट अपडेट ये है कि तौरानीज बिजी हैं अपनी फिल्म रेस 2 के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में और शाहिद स्टारअप हटा पोस्टर निकला हीरो की शूटिंग में। ऐसे में पोस्टर्स फाड़ कर प्रिंस विवेक वापस कब निकलेंगे, इस पर सवालिया निशान कायम है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.